नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एडु हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस चीज को आप यहां से देख सकते हैं। जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में इन्होंने डेप्यूटी जेलर की जो वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन आउट कर दिया था और जल्दी ही उसके फॉर्म स्टार्ट होने को है। अगर अपन बात करें थोड़ा सा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, ये जो तीनों भर्तियां हैं, यह तीनों भर्तियां जल्दी ही आने को हैं और खूब सारे पद भी आने को हैं। अगर वैकेंसीज की अगर अपन बातचीत करें, जैसे पटवारी भर्ती परीक्षा है, वीडियो जो है, सीईटी की तो डेट डिक्लेयर हो चुकी है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम हो वह कब है, और सीईटी 10+2 है उसकी भी डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है। इनके साथ साथ में एसआई के लगभग 600 पदों के ऊपर वैकेंसी आने को है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी होगी राजस्थान में। इसके अलावा अगर अपन बातचीत करें आरएएस की, तो इस साल के एंड तक आपको आरएएस का भी एक नया नोटिफिकेशन जो है वह देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अपन बातचीत करेंगे 98 पदों के ऊपर सरकार ने जो अभी पहल की है एसआई भर्ती परीक्षा के लिए, उसके बारे में। ये जो 98 पद हैं, यह पुलिस दूरसंचार में उप निरीक्षक के रिक्त पदों के ऊपर भर्ती होगी। देखिए, थोड़ा सा अगर अपन इसको देखें तो 4 जुलाई 2024 को यह जारी किया गया था। विषय है इसका पुलिस दूरसंचार में उप निरीक्षक के 98 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने, अर्थ न भिजवाने के संबंध में। यहीं पे अगर अपन बातचीत करें तो विषय अंतर्गत प्रासंगिक सत्र के द्वारा पुलिस दूरसंचार में उप निरीक्षक दूरसंचार के 98 पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, आरपीएससी जो है वह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी कर देगी। अजमेर के माध्यम से भरे जाने हेतु रिक्त पदों की वर्गवार अर्थना का अनुमोदन कर सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाई गई थी, सॉरी, जिसकी विज्ञप्ति जारी किया जाना प्रस्तावित है। अतः पुलिस दूरसंचार में उप निरीक्षक दूरसंचार के 98 पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करने का श्रम करें। तो दोस्तों, जल्दी ही आपके इन 98 पदों पर एसआई की भर्ती परीक्षा जो है वह होने को है। अपन इस चीज को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, और अपन जानेंगे कि क्या इसके लिए योग्यता रहने वाली है, कौन कौन से जो विद्यार्थी हैं वह यह भर्ती परीक्षा दे सकते हैं, उस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन देखते हैं योग्यता। यहां पर अगर योग्यता की बात की जाए तो बीएससी फिजिक्स और मैथ से जिस भी विद्यार्थी ने फिजिक्स और मैथ से बीएससी की है, वह विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य है, वह एलिजिबल है। इसके अलावा अगर अपन बातचीत करें, जिस विद्यार्थी ने बीएससी नहीं करी हो या फिर उसने बीई या बीटेक करी हो, तो बीई या बीटेक की 3 ब्रांच हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूं। इन 3 में से अगर आपने किसी भी एक ब्रांच से इंजीनियरिंग की है तो भी आप इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। देखिए, बातचीत करें अपन टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के अलावा बातचीत करें इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास में है, तो आप इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर अब अपन बातचीत करें सिलेबस की, तो सिलेबस आप लोग देख लीजिए। सामान्य हिंदी 98 टोटल पद हैं, सामान्य हिंदी और जो जीके जीएस वाला जो पेपर होता है, ये 2 आपके पेपर होंगे। हिंदी वाला पोर्शन आएगा और जीके जीएस वाला पेपर आएगा, जो अपनी एसआई भर्ती परीक्षाओं में रहता है। सेम उसी पैटर्न के ऊपर यह एग्जाम होगी। इसमें अगर थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है तो वह इस पोर्शन के अंदर किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट जोड़ दिया जाएगा, इंजीनियरिंग को लेके, फिजिक्स को लेके, मैथमेटिक्स को लेके, या फिर टेक्नोलॉजी को लेके। आप कह सकते हैं कि इसमें 20% इसका जो सिलेबस है उसको कम करके और लगभग 20% जो है वह टेक्निकल जो मामला है उसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो जीके जीएस वाला अपना पहला पेपर होता था उसमें साइंस एंड टेक का पोर्शन था, अवश्य था। उसमें क्वेश्चंस अगर अपन देखें तो क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी कम थी, तो क्वेश्चंस की संख्या को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, हिंदी वाला जो सेक्शन है वह एज इट इज सेम रहने वाला है। तो हिंदी का जो पोर्शन है उसकी तैयारी की आप अभी से लग जाओ, हिंदी के पोर्शन की तैयारी की आप अभी से लग जाओ, तैयारी में जुट जाओ विद्यार्थियों, क्योंकि जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी की सारी जो अपडेट है वह मिल जाएगी। इसकी स्टार्टिंग डेट कब है और इसकी जो एंड डेट है फॉर्म की वह कब है, क्या क्या इसकी योग्यता है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है और कितने चरणों में भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, ये सारी की सारी ऑफिशियल जो न्यूज है, ये सारी न्यूज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी चर्चा अपन और करते हैं, और वो चर्चा आज अपन करेंगे थोड़ा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में। देखिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इन तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं।
अब माहौल जो है वह यह बना हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है उनसे पहले एक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी हो सकता है। भाई देखो, हो सकता है, नहीं हो सकता, बट श्योर कोई भी नहीं है कि होगा ही होगा, होगा ही होगा, क्योंकि ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऐसे सोच के बैठे हैं कि एक बार ऑफिशियली ये पता लग जाए कि होगा या नहीं होगा, उसके बाद में ही हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। भाई तैयारी स्टार्ट कर दो, अगर होगा तो ठीक है, जो पात्रता परीक्षा होगी आप उसकी तैयारी कर लेना, नहीं तो जो आपका सिलेबस है वह तो एज इट इज रहने ही वाला है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, बैच वगैरह की जानकारी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज की आप जानकारी ले सकते हैं। हिमालय एडुवेब के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हर प्रकार की टेस्ट सीरीज जो है वह अवेलेबल रहती है। वो भी रहती है बोर्ड के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, और एकदम से विद्यार्थी जो है वह धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज हमारे लेक्चरर्स के द्वारा बनाई जाती है। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं जल्दी ही अगले किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।